दिल्ली हम एक बार इसको लेके गए होंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब गए तो इसको पूरा तरह से याद। सारे डेट्स भी बता देता है, कोई भी डे उसको बोल दो, कोई भी डेट बोलो, 2029 में 2 जून को क्या डे है एकदम बता देगा। 2051 का जो है 1 जनवरी को कौन सा दिन है? भैया संडे। देवभूमि का वो छोटा उस्ताद जिसके गणित का नहीं है कोई जवाब। 11 नवंबर 2024 को कौन सा दिन है? भैया मंडे। 7 साल का वो जीनियस जो कैलकुलेशन में बड़े बड़ों को दे सकता है मात। 29 नवंबर 2024। भैया फ्राइडे। खिलौनों से खेलने की उम्र में भविष्य की तस्वीर देखने वाला सुपर किड। दिन, तारीख और साल, समय की हर चाल को समझता है ये लिटिल चैंपियन। हर तस्वीर को जहन में उतार लेने वाले कंप्यूटर माइंड चाइल्ड का क्या है रहस्य? हमारे दिमाग में हर रोज न जाने कितने ख्याल आते हैं। हर रोज हजारों अलग अलग तरह की जानकारियां दिमाग तक पहुंचती हैं। इनमें से कुछ जरूरी चीजें तो हमें याद रहती हैं, लेकिन तमाम बाकी चीजें दिमाग भुला देता है। और यही मस्तिष्क का मूल सिद्धांत है और इसे ही हम याददाश्त भी कहते हैं। तो हम इंसानों के लिए सब कुछ याद रख पाना मुमकिन नहीं है और मुमकिन होना भी नहीं चाहिए। ब्रेन इतना लोड कोई नहीं डाल सकता, इसलिए दिमाग सिर्फ बेहद जरूरी चीजों को ही याद रख पाता है। कुछ बहुत अच्छे या बहुत बुरे अनुभव दिमाग में हमेशा के लिए बस जाते हैं, वहीं रोजमर्रा की सामान्य गतिविधियां दिमाग में अपनी जगह नहीं बना पाती हैं और वक्त बीतने के साथ साथ उनकी यादें भी धीरे धीरे धुंधली पड़ती जाती हैं। लेकिन हमारी इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोचने की क्षमता ने तमाम इंसानी हदों को पार कर दिया है। ऐसे लोगों को जीनियस कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। तो अपने इस एपिसोड में आज हम आपको ऐसे ही एक जीनियस से मिलवाने जा रहे हैं। उम्र में तो बेहद छोटा है, लेकिन अपने दिमाग से वो कर सकता है जो बड़े बड़े भी करने की सोच तक नहीं सकते। तो क्या है देवभूमि के कैलेंडर और वंडर किड का रहस्य? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। हाथ में कॉपी और कलम, मन में सीखने का जुनून, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में भविष्य की चमकती तस्वीर। यह है देवभूमि का जीनियस हियांश अरोड़ा, जिसका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। हियांश ने बचपन में ही वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े नहीं कर सकते। हियांश के अंदर चीजों को याद रखने की असाधारण क्षमता है। दिन, तारीख, महीना तो छोड़िए, जिस रास्ते से हियांश एक बार गुजर जाए वो उस रास्ते को बड़ी ही आसानी से याद कर लेता है। 7 साल के हियांश को अगर चलता फिरता कैलेंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हियांश ने साल 2051 तक का कैलेंडर अपने दिमाग में फीड कर लिया है। कौन से साल में कौन सी तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, इस बात की सटीक जानकारी हियांश चुटकियों में दे देता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड हियांश के इस टैलेंट को जानने के लिए देहरादून में उसके घर पहुंचा। अब हियांश का टैलेंट जानने के लिए हमने कैमरे पर बाकायदा उसका लाइव टेस्ट भी लिया। लेकिन देवभूमि के इस सुपर किड ने हमें भी हैरत में डाल दिया। हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित कैलेंडर में साल और तारीखें बदल बदल कर हियांश से सवाल करते रहे और हर बार हियांश ने हमारे सवालों का एकदम सटीक जवाब दिया, जिसे जानकर हम भी हैरत में पड़ गए। तो आइए सबसे पहले आप देखिए कि कैसे कैलेंडर किड हियांश ने हमारे कैमरे पर साल 2051 तक के कैलेंडर की पूरी जानकारी दी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय बच्चे से मिलवाने वाले हैं जिसकी प्रतिभा को देखकर आप भी तारीफ करने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसा विलक्षण गुण जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। हम बात करेंगे हियांश की, जो कक्षा 2 के छात्र हैं और जिन्होंने आगामी 50 सालों का कैलेंडर याद कर लिया है। जी हाँ, ये छोटे से जो नन्हे से बालक आपको दिख रहे हैं, ये बहुत होनहार हैं और इनकी प्रतिभा जो है वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। बेटा, क्या नाम है आपका? भैया हियांश अरोड़ा। हियांश अरोड़ा, वेरी गुड। सुना है आपको कैलेंडर याद हो गए हैं 50 साल के आगामी? क्यों? भैया हुए 2050 के। 2050 की। अच्छा, ये कैसे याद किए आपने? भैया कैलेंडर से। कैलेंडर से। अच्छा, याद करने में बहुत मजा आता है? भैया आता है। आता है।
तो आप देख रहे हैं हियांश है। अब इनसे हम जानेंगे, मान लीजिए 2025 को अगर आपको जानना है कि 6 सितंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, सन 2025 6 सितंबर। भैया सैटरडे। सैटरडे। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए कैलेंडर मैंने खोला हुआ है और ये 2025 का है और 6 सितंबर हमने पूछा है कि कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये आप देखेंगे हियांश ने सैटरडे बोला है और ये देखिए 6 सितंबर को सैटरडे है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने 2029 का कैलेंडर है, ठीक है। अब हम इनसे पूछेंगे 1 मई 2029 को कौन सा दिन है हियांश? भैया ट्यूसडे। ट्यूसडे। तो हियांश ने ट्यूसडे बताया और हम अपने कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएं कि 1 मई 2029 को कौन सा दिन है। तो आप देखेंगे ये ट्यूसडे नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, ये बताइए हियांश की अप्रैल की अगर हम बात करें 2051 की, तो 21 अप्रैल को कौन सा दिन पड़ेगा? ये है 21 अप्रैल 2051। भैया फ्राइडे। फ्राइडे। ये देखिए आप, ये 21 अप्रैल 2051 का हमने पूछा है और ये इनकी डेट है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है। और बेटा इसी ईयर में अगर हम बात करें 20 जुलाई को कौन सा दिन है? 2051। 20 जुलाई 2051। 20 जुलाई। भैया फ्राइडे। भैया फ्राइडे। तो आप ये देखिए जो इन्होंने 20 जुलाई को बोला है 2051 के ईयर का, ये देखिए उस दिन फ्राइडे। कैमरे पर लाइव टेस्ट लेने के बाद ये तो साफ हो गया कि हियांश असाधारण प्रतिभा का धनी है और वो किसी भी चीज को आसानी से याद कर सकता है। हियांश ये सब कुछ कैसे कर लेता है, ये जानने के लिए हमने कैलेंडर किड हियांश से बात की। हियांश ने बताया कि उसने कैलेंडर को देखकर ही ये सब कुछ सीखा है। 11 नवंबर 2024 को कौन सा दिन है? भैया मंडे। मंडे। 13 नवंबर को? भैया वेडनेसडे। अच्छा। 29 नवंबर 2024? भैया फ्राइडे। अच्छा। 9 नवंबर 2024? भैया नवंबर 2024 से सैटरडे। 19 दिसंबर 2024? भैया थर्सडे। अच्छा, ये बताओ कि 27 दिसंबर 2024? भैया फ्राइडे। अच्छा। 10 दिसंबर 2024? भैया ट्यूसडे। अच्छा। 8 दिसंबर 2024? संडे भैया। 23 दिसंबर? भैया मंडे। मंडे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हियांश लगातार तारीखें बता रहे हैं। अब सितंबर की भी चलते चलते पूछ लेते हैं। 31 सितंबर को कौन सा दिन है? भैया ट्यूसडे। ट्यूसडे। अच्छा। 26 सितंबर को? भैया 26 सितंबर। भैया थर्सडे। थर्सडे। अच्छा। 18 अक्टूबर को? भैया फ्राइडे। अच्छा। 1 अक्टूबर को? भैया ट्यूसडे। 20 अक्टूबर? भैया संडे। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से लगातार ये तारीखों को बता रहे हैं और 2051 तक की जो कैलेंडर्स हैं वो इनको याद हो चुके हैं। अभी हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया भी कि एक विलक्षण प्रतिभा है। अब हम हियांश से जानेंगे, जब से बेटा आपको पहली बार डेट कब लर्न होना स्टार्ट हुई थी? भैया कैलेंडर से। कैलेंडर से। कैलेंडर को देखते देखते मन हुआ तारीख याद करने का, कैसे हुआ? भैया कैलेंडर। कैलेंडर से। अच्छा, सुना रास्ते भी याद हो जाते हैं आपको? भैया हो जाते हैं याद रास्ते। हो जाते हैं याद। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? भैया आर्मी ऑफिसर। तो आप देख रहे हैं हियांश हैं जो मैथमेटिक्स के मास्टर हैं। इसके अलावा ये जो चाहते हैं कि देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा का वो है। तो ये जो प्रतिभा है ये अपने आप में विलक्षण है। हियांश की 7.5 साल की उम्र में 2051 तक के इन्होंने कैलेंडर याद कर लिए हैं, वो भी बिना किसी टेक्निकल सपोर्ट के। आप इंस्टेंट पूछेंगे इंस्टेंट बताते हैं।
तो चलिए हियांश की और कहानी जानते हैं इनके माता पिता से और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो रहस्य है कैलेंडर का ये कैसे शुरू हुआ, किस दिन से स्टार्ट हुआ। साल 2051 तक लगभग 28 साल होते हैं और इन 28 सालों में 10,000 से ज्यादा दिन। फिर दूसरी क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के हियांश ने इतने ज्यादा दिनों की जानकारी को एकदम सटीक तरीके से याद कैसे कर लिया? क्या ये भगवान का ही चमत्कार है? क्या हियांश अपनी काबिलियत से भविष्य में बड़े बड़े करिश्मे करने वाला है? क्या हियांश में ऐसी और भी प्रतिभाएं हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं? तो इस तरह के ढेरों सवाल हमारे मन में उठ रहे थे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित ने हियांश के माता पिता से बातचीत की। परिवार ने हियांश के जीनियस बनने की पूरी कहानी पहली बार हमारे कैमरे पर बताई। तो क्या है हियांश के सुपर किड बनने का राज? आइए बताते हैं आपको। हियांश की मां रचना अरोड़ा हैं, जिन्होंने हमें बताया कि उनका बेटा बहुत नटखट है। उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है और वो बड़ी ही आसानी से चीजों को याद कर लेता है। हियांश की मां रचना ने बताया कि उन्हें हियांश के इस स्पेशल टैलेंट के बारे में 3 महीने पहले पता चला। हियांश ने कैलेंडर याद कर लिया था और वो त्योहारों के दिन तारीखों के बारे में परिवार वालों को बता दिया करता था। उसके बाद हियांश के परिवार वालों ने जन्मदिन की तारीखों और एनिवर्सरी की तारीख पर दिन को भी याद कर लिया। इस तरह हियांश ने धीरे धीरे साल 2051 तक के कैलेंडर को पूरी तरह अपने दिमाग में बैठा लिया। रचना बताती हैं कि उनका बेटा हियांश पढ़ाई लिखाई में एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन हियांश की काबिलियत ये है कि चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेता है। वहीं हियांश टाइम को लेकर भी काफ़ी पंक्चुअल है। हियांश की माँ भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, एक माँ जो होती है बच्चे सबसे ज़्यादा कनेक्ट होती है, तो आपके कनेक्शन से आपको कब फील हुआ हियांश के अंदर की अलग प्रतिभा है और क्या इस प्रतिभा का है? एक्चुअली ये स्टार्टिंग से ही काफ़ी टाइम से ही 2.5-3 साल से ही मैं देख रही थी। घर में जो कैलेंडर होता था छोटा सा, वो उठाता था, लेकर चला जाता था अपने रूम में, बैठा रहता था। मुझे लगा शायद कैलेंडर से खेल रहा है। कभी फ़ोन लिया, फ़ोन में भी कैलेंडर ही खोल लिया, तो मुझे तब भी लगा कि शायद खेल ही रहा होगा फ़ोन में, क्या कर रहा है। कभी कैलेंडर देख रहा है। कितनी बार मैंने बोला भी, डेट क्या देख रहे हो, इतनी आगे का कैलेंडर क्यों खोला हुआ है। वो कुछ आंसर नहीं करता था उस बात का, लेकिन मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या कर रहा है कैलेंडर में। अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, वो बर्थडे एनिवर्सरीज भी सबके बताता है। किसी का भी बर्थडे पूछ लो, फैमिली में, रिलेशन में, कहीं पे भी, फ्रेंड्स में, सबका बर्थडे एनिवर्सरी एकदम बता देता है। तो पहले तो मुझे लगा हो सकता है मुझे भी ये सब याद रहता है, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो सकता है उसको ऐसे ही उसको भी याद होता हो जैसे मुझे याद रहता है सबका, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो सारे डेज़ भी लर्न करके रखे हुए हैं उसने, सारे डेज़ भी बता देता है। कोई भी डे उसको बोल दो, कोई भी डेट बोलो, 2029 में 2 जून को क्या डे है, एकदम बता देगा। फ्रिक्वेंटली आंसर करता है। अभी 2.5-3 महीने पहले ही हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की, उससे मजाक में ही हमने पूछना स्टार्ट किया ऐसे ही, तो उसने बिल्कुल ठीक बताया सबका। और किसी का भी कभी भी कुछ भी बर्थडे पूछो वो सही बता देता है। अच्छा 2051 तक के कैलेंडर याद करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है और कोई भी, मुझे नहीं लगता मतलब ये जीनियस कहा जा सकता है इसको। हाँ कहा जा सकता है, लेकिन वही है, लेकिन उसने किया है लर्न। अब वही है, हमसे अगर आप नेक्स्ट वीक का कोई डे पूछेंगे तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। अच्छा आपने कभी नहीं सोचा कि जो इसकी प्रतिभा है जो आपने अब नोटिस करना स्टार्ट किया है, इसको गिनीज बुक या लिम्का बुक रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं आप लोग इसके लिए भी ट्राई करें? एक्चुअली ये मुझे कई लोग बोल चुके हैं जब इसने कैलेंडर बताना स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो मुझे मेरे अपने ब्रदर ने ही बोला इसका नाम तो गिनीज बुक में आना चाहिए। तो आप लोग उसके लिए भी ट्राई करेंगे? एक्चुअली अभी तक तो हमने कुछ ट्राई नहीं किया। अभी तो हम लोग यही सोच रहे हैं, पढ़ रहा है, छोटा है, देखते हैं अभी क्या करता है। अभी तक तो हमने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया इसके लिए। अच्छा अभी ट्राई नहीं किया, आगे ट्राई करने की सोच रही हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है सर। अच्छा ये बताइए, आप जब ये स्कूल में पढ़ता है तो उसके जो टीचर्स हैं उनका क्या फीडबैक है, उसकी इस क्वालिटी को लेकर कभी टीचर्स ने कुछ कहा हो, आपकी बात हुई है? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ उन्होंने ये ज़रूर रिवर्ट किया मुझे कि हाँ इसको डेट्स तो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, कुछ भी इससे डेट पूछो एकदम बता देता है, बिल्कुल आंसर करता है डेट का। तो अच्छा तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बच्चे का जो ये विकास हो रहा है जितनी तेज़ी से, इसको हमें जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे बात करनी चाहिए, उसको और अच्छी दिशा दी जा सकती हो इसके लिए? हाँ बिल्कुल दी जा सकती है। तो आप लोग इसको डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि अगर आगे बच्चे की ग्रैस्पिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि वो डेट्स और दिन याद कर सकता है, तो उसको कैसे सही दिशा दी जाए तो और भी इस क्वालिटी को, एबिलिटी को डेवलप किया जाए।
बिल्कुल सर, किया जा सकता है कंसल्ट, पूछा जा सकता है। हम लोग इस बारे में सोचेंगे, अभी तक तो नहीं ऐसा कुछ सोचा था, लेकिन सोचेंगे ज़रूर अब आपने बोला है। तो अच्छा, इसके दोस्त लोग कुछ कहते हो इसकी क्वालिटी को लेकर? नहीं, दोस्त लोग तो ऐसा कुछ नहीं कहते, बहुत नॉटी है, खेलता ही रहता है फ्रेंड्स के साथ। तो वो ये ऐसे हंसी मजाक में, बातों बातों में, कभी भी कहीं भी कुछ भी डेज वगैरह करेक्ट बता देता है, लेकिन यही इसकी मेन क्वालिटी तो यही है। स्टडीज़ में भी ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके बेटे के अंदर जो ये प्रतिभा है, ये क्या ईश्वरी कोई प्रताप है, या क्या मानती हैं आप, क्या मानती हैं? गॉड गिफ्ट ही कहेंगे इसको, गॉड गिफ्ट मानती हैं? गॉड गिफ्ट ही मानती हूँ मैं तो। अच्छा, जैसे साइंस में कई बार होता है जेनेटिकली भी काउंट करते हैं कि बच्चे की जो इंटेलिजेंस है उसमें जीन्स का भी बहुत रोल होता है, तो क्या कभी कोई आपके फोर फादर से खानदान में इस तरीके का कोई व्यक्ति हुआ? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं हुआ। नहीं। तो कुल मिलाकर आप इसे ईश्वर का वरदान मानती हैं, और अब इसको साइंटिफिकली भी आप इसको सलाह लेंगे लोगों को? मैं वैसे तो इसको ईश्वर का वरदान ही मांगती हूँ, ब्लेसिंग्स ही हैं। और तो देख रहे हैं, ये हमारे साथ हियांश की माँ है, जो हियांश को, इस प्रतिभा को एक और जहाँ वो ईश्वर का प्रताप मानती हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनके भाई ने इनको सजेस्ट भी किया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कई तरीके के जो ये अद्भुत कीर्तिमान होते हैं उसमें भी एग्जामिन करने के लिए जा सकती हैं। इसके अलावा जो वैज्ञानिक परीक्षण है कि आखिर जो ये विलक्षण गुण है इसको कैसे और विकसित किया जाए और इसका सही उपयोगिता इसकी हो सके, उसको लेकर भी इनके परिजन जो है अब इस दृष्टिकोण पे भी मनन कर रहे हैं। तो हियांश की मां रचना को आपने सुना। श्रेष्ठ उत्तराखंड ने हियांश के पिता गौतम अरोड़ा से भी विस्तार से बात की। गौतम कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है। हियांश के अंदर महज 7 साल की उम्र में ही स्पेशल टैलेंट नजर आया है। गौतम अरोड़ा एक और दिलचस्प लेकिन हैरत में डालने वाली बात बताते हैं कि हियांश कैलेंडर के साथ साथ रास्ते भी सिर्फ एक बार में याद कर लेता है। अगर हियांश को किसी रास्ते पर एक बार ले जाया जाए तो उस रूट को अपने माइंड में सेट कर लेता है। इसके बाद अगर हियांश को उसी रास्ते से दोबारा लेकर जाया जाए तो हियांश खुद ही आपको पूरा रास्ता बता देगा। गौतम अपने बेटे हियांश के टैलेंट के बारे में बताते हुए दिल्ली से जुड़ा किस्सा हमें सुनाते हैं। 7.5 साल की उम्र में हियांश ने न सिर्फ आगामी 50 साल के कैलेंडर याद कर लिए हैं, बल्कि उसको रास्ते भी बखूबी याद हो जाते हैं। तो उनके माता पिता हियांश के हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर कहाँ से शुरू हुआ सफ़र। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। जी धन्यवाद। अच्छा, ये आपका जो बेटा है विलक्षण प्रतिभा का है, कहाँ से इसको आपने नोटिस करना स्टार्ट किया, कैसे स्टार्टिंग हुई? सर जैसे कि नॉर्मली सारे बच्चे जो हैं, कभी बर्थडे पूछा जाता है, कुछ पूछा जाता है तो बताते ही हैं, रिवर्ट करते हैं वो लोग बच्चे। अब जब 2 महीने 3 महीने पुरानी बात है, हम लोग वैसे ही जनरली बात कर रहे थे, जैसे आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, मैंने बात करी कि इससे कि बर्थडे पूछ रहे थे हम लोग, नाना कब है, नानी का कब है, फ्रेंड का कब है। जिसको भी पता था इसने डे और डेट, मेरे भाई का, मेरे कज़न का भी है, सबके बर्थडे इसने हमें बताना शुरू कर दिया। फिर हमने ऐसी मस्ती मजाक में जो है रैंडमली डेट पूछनी शुरू करी, तो इसने हमें डेज़ बताने शुरू कर दिए। अब आप इससे कोई भी डेट पूछें, जैसे 21 मई 2024 को क्या पड़ेगा, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बता देता है उस दिन क्या है। और हमने इत्तेफाकन चेक किया तो वो बिल्कुल ठीक थे वो। तो बस यहीं से हमें पता लगा कि इसको एक ऐसी नॉलेज है जो इसने अपने आप ही गेन करी है, या कैलेंडर देख के, फ़ोन देख के, जैसे भी इसने वो नॉलेज, बट वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि इसने कैसे वो जानकारी हासिल करी। अच्छा, सुना इसको रास्ते भी याद हो जाते हैं, ये कोई भी रास्ते पे जाता है वो कब आपने नोटिस करना स्टार्ट किया? हाँ सर, देखिए जब कोरोना काल चल रहा था तो ये छोटा था, तो उस समय हम इसको रोज़ रात को एक राउंड पे लेके जाते थे। शाम को थोड़ा जब ब्रेक थ्रू मिलता था तो हम इसको एक राउंड पे लेके जाते थे। तो एक रूटीन बन गया इसका, डेली इसको रात को घूमने जाना होता था। और हर समय ये जब भी जाता था कहता कभी इस रोड से चलो, कभी उस रोड से चलो। लेटर ऑन इसको जो है वो रास्ते याद होते चले गए। और इसको आप एक बार किसी भी उस पर रोड पे ले जाएंगे तो आपको बता देगा लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। यहाँ से मेरे को लगता है दिल्ली हम एक बार इसको लेके गए होंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब गए तो इसको पूरा रास्ता याद था कि यहाँ से अब कागेड़ी से लेफ़्ट लेना है, रामपुर तराई से फिर लेफ़्ट लेकर राइट जाना है। इसको मेन रास्ते सारे याद रहते हैं। अच्छा, नहीं लगता आपको ये विलक्षण गुण है? मतलब सामान्य बच्चों में इतनी एज में इतनी प्रतिभा नहीं होती है। देखिए, अब ये बात तो सही है कि हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी फ़िलहाल अभी इस उम्र में तो यही है जो हमें पता लगी है। अच्छा, तो ये बताइए क्या लगता है आपको कि
ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय आशीर्वाद मानते हैं आप, इसको क्या मानते हैं सर? ये बिल्कुल ईश्वर का आशीर्वाद ही है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी को कोई भी दिन याद रखना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मैं खुद इस मामले में बहुत कमज़ोर अपने आप को मानता हूँ। मुझे नहीं याद रहता कौन सी डेट चल रही है, कौन सा मंथ है, एकदम से नहीं याद आती चीज़, लेकिन इसको बहुत दूर तक के कैलेंडर्स याद हैं, डेज याद हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद ही कहेंगे इसको। ईश्वर का आशीर्वाद कहेंगे। और भविष्य में हियांश ने अभी बताया कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। जी हाँ, कहता है कि मैंने आर्मी में जाना है, क्योंकि मैंने इससे बचपन में बात करी थी जब ये छोटा था, अभी भी छोटा ही है वैसे तो, लेकिन जब इससे बात करते हैं तो मेरे को पर्सनली आर्मी बहुत अच्छी लगती थी। मैं भी ज्वाइन करना चाहता था, इनफैक्ट मैंने एनडीए के पेपर्स भी दिए हैं, बट मेरे नहीं हो पाया सिलेक्शन। मैंने इसे बताया ये बात, तो ये कहता है कि मैं आर्मी में जाना चाहूँगा। हियांश के माता पिता रचना और गौतम अरोड़ा अपने बेटे के इस अद्भुत टैलेंट को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। रचना और गौतम को विश्वास है कि उनका बेटा हियांश बड़ा होकर और भी बड़े बड़े कारनामे करेगा और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। वैसे हियांश बड़ा होकर इंडियन आर्मी में जाना चाहता है और आर्मी अफसर बनकर देश की सेवा करना उसका सपना है। तो ये तो थी देहरादून की कैलेंडर और वंडर बॉय हियांश की कहानी। हियांश छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे कर रहा है और देश और दुनिया को चौंका रहा है। उम्र के जिस पड़ाव में कुछ भी याद रखना मुश्किल होता है, उस 7 साल की उम्र में हियांश ने 10,000 से ज्यादा दिनों की पूरी जानकारी याद कर ली। हियांश बहुत मेहनती है और वो पूरी शिद्दत से अपने हुनर को तराशने में जुटा है। अपने परिवार की इस कामयाबी, तो जाहिर सी बात है परिवार तो खुश होगा ही, तो बेटे की इस कामयाबी से परिवार बेहद खुश है। हियांश की इस प्रतिभा के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये मैथमेटिक्स की कोई ट्रिक है या फिर हियांश का दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है? बिना किसी ट्रेनिंग के हियांश ने इतना सब कुछ आखिर याद कैसे कर लिया? तो हियांश के इस टैलेंट को देखने के बाद लोग उसे कैलेंडर किड, यहाँ तक कि जीनियस किड के नाम से भी बुलाने लगे। हियांश ने अपने हुनर से सभी को हैरान कर दिया है। हालांकि हियांश ने सिर्फ 7 साल की उम्र में इतना सब कुछ कैसे सीख लिया, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। तो रहस्यम के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको हमारे इस जीनियस हियांश की कहानी कैसी लगी, हियांश के चमत्कार कैसे लगे, इसकी याददाश्त पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रहस्य रोमांच से भरपूर ऐसी दिलचस्प और बेहतरीन कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। हर शनिवार शाम 7 बजे देखना ना भूलिए रहस्यम। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।